राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के सहाड़ा क्षेत्र के झबरकिया गांव के निवासी राजकुमार जाट की गुजरात के राजकोट गोंडल में संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या के विरोध में जयपुर में छात्र नेताओं ने एकजुट होकर आक्रोश और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। सीबीआई जांच की मांग जोर पकड़ रही है। अब तक 25 विधायकों और 4 सांसदों ने इस मामले को विधानसभा और लोकसभा में उठाया है। सांसद हनुमान बेनीवाल और उमेदाराम बेनीवाल ने भी लोकसभा में आवाज बुलंद की है। न्याय के लिए एकजुट समाज है। राजस्थान जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप धेवा, कांग्रेस प्रवक्ता भीमराज जाखड़ और एडवोकेट जयंत मुंड ने बताया कि ये घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज और न्याय व्यवस्था के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। जाट समाज की मांग है कि राजकुमार जाट हत्याकांड की सीबीआई जांच हो। संदिग्धों विशेष रूप से पूर्व विधायक के परिवार वालों का पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट करवाया जाए। गोंडल क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच हो। पीड़ित परिवार को सुरक्षा और न्याय मिले। ये मामला सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि न्याय की लड़ाई बन चुका है। क्या सरकार इस पर ठोस कदम उठाएगी? अपराधी जाट की जो हत्या हुई गुजरात में गोंडल में, वो बहुत ही निर्मम तरीके से हुई। हमारे राजस्थान के भाई भीलवाड़ा के रहने वाले रतन लाल जाट का परिवार जो वहाँ पे गुजर बसरे के लिए रह रहा था, उनके बच्चे को बेरहमी तरीके से वहाँ के एक बाहुबली के द्वारा मार दिया जाता है और कहीं आज तक FIR दर्ज नहीं होती है 1 महीने से। जिस प्रकार की गुजरात की विधानसभा से लेकर राजस्थान की विधानसभा में और हमारी लोकसभा में कि प्रश्नकाल में ये मुद्दा उठ चुका है, वहाँ भी इसका आवाज़ गूंज उठी कि राजकुमार की न्यायिक सीबीआई जांच हो। और इस लगातार हम उसी दिशा में लगातार 1 महीने से हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज तक कहीं भी प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई बुलावा नहीं आया कि हम इसकी जांच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एक बाहुबली के आगे पूरी सरकार, गुजरात सरकार पूरी नतमस्तक है और हम इसका हिसाब करेंगे। जब तक हमारे भाई को न्याय नहीं मिलेगा, हम इसकी लड़ाई रोड से लेकर विधानसभा से लेकर लोकसभा तक लड़ेंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। हम हर सदन, हर विधायक, हर मंत्री जो भी होगा इसमें उसको घेरेंगे और अपने न्याय लेके रहेंगे। अंग्रेज भी नहीं रहते, अंग्रेजों ने भी कहा था हम नहीं जाएंगे, कैसे गए थे? कुर्बानी देनी पड़ती है जब सरकार और बाहुबली मानते हैं। हम तो इतना कहना चाहते हैं, ये हमारा अभी जो जिस इस लड़ाई में भाग ले रहे हैं उनका सीजन चल रहा है। प्याज भी निकल गया, गेहूँ भी निकल गया है और ट्रैक्टरों में भर के आएंगे, यहीं पोएंगे, यहीं खाएंगे। सरकारें भी झुकी है, तानाशाही भी झुकेगी। हमें झुकाना भी आता है, पहले भी झुकाए और भी झुका देंगे। जब हल छोड़ के खेतों से निकलेंगे तो इन सरकारें अच्छे तानाशाहों को हमने झुकाया, हम झुकाना जानते अच्छी तरह। कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, आज राजकुमार का हत्या हुई है तो एक शिव खेड़ा की बुक थी, उसमें कहा था कि अत्याचार हो रहा है, पड़ोसी को नींद आ रही है, तो अगला नंबर आपका है। तो वो ऐसे ही साबित हो रहे हैं और ऐसे हम इस राजकुमार को न्याय दिलाएंगे, चाहे हमें कोई हद तक जाना पड़े और चाहे जेलों की हवाएं खानी पड़े, मुकदमे खाने चाहे लाठियाँ खानी पड़े। कोई चिंता का घबराने की जरूरत है। और ये सरकार और ये तानाशाही बड़े ढंग से सुन ले कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और न झुकेंगे और न पीछे हटेंगे। आगे हम न्यायपालिका से लेके सदन तक तो लड़ाई हमारी जारी है। आगे सड़कों पे लड़ाई लड़ेंगे। अभी हम राजस्थान के अभी तक 25 विधायक, 4 सांसद, 4 मंत्री, एक पूर्व राज्यपाल इस आंदोलन के अंदर कूद चुके हैं और भी बाकी विधायकों को जगाएंगे। पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ हमारे समाज के लोग हैं और अन्य जो राजस्थानी समाज को जो नेतृत्व करने वाले जितने भी लोग हैं, उन सारों तक हमारी बात पहुँचाएँगे। बिहार में चुनाव है, चाहे बिहार जाना पड़े, चाहे हमें गांधी नगर जाके विधानसभा घेराव करना पड़े, चाहे जंतर मंतर जाना पड़े, वहाँ हम लोग जाएंगे। आज एक राजकुमार को मारा, अगली बार उसको चैलेंज करेंगे, उसके गोंडल में जाएंगे और उससे पूछें तो कितने लोगों को मारेगा। एक दिन गोंडल में ज़रूर जाएंगे और उसके जो किले महल हैं उनको ध्वस्त करेंगे, उसके टेरर को ख़त्म करेंगे। और जो ये हमें धमकी दे रहा है उसको हम तो कह रहे हैं कि तू हल्दी घाटी में आजा, तू इतना ही बड़ा मर्द है ना, तो आजा बिना पुलिस और इसको छोड़ के। लेकिन उसका जो जयराज जडेजा, उसका बेटे का टेरर उसी के इलाके में जाके हम लोग ख़त्म करेंगे और पब्लिक को उसके जो टेरर से आज़ादी दिलाएंगे। और न्यायपालिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, उसके माध्यम से राष्ट्रपति जी के पास में जाना पड़े तो वहाँ, UNO जाना पड़े तो वहाँ लगातार लड़ाई जारी रहेगी। चाहे 10 साल लगे, चाहे हमें 20 साल लगे, एक दिन उसको सलाखों के पीछे ज़रूर भेजेंगे।